हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे हैं। आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर ये आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हो दो वर्ड्स हैं, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, है ना। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज थायराइड। तो थायराइड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई जैसा शेप का होता है और नेक के एकदम अंदर लोकेटेड होता है, जस्ट नियर टू ट्रैकिया। जो ट्रैकियल कॉर्ड होता है उसके एकदम पास में होता है। ये ग्लैंड जो है ये एसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है लाइफ के लिए, लेकिन ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटल लेवल के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए, हेल्दी मेंटल स्टेट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इससे मेजर टू हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, वन इज थायरोक्सिन और दूसरा ट्राईआइडोथायरोनिन। तो T4 और T3 इनको हम शॉर्ट में बुलाते हैं। तो T4 जो थायरोक्सिन है ये मेजर फॉर्म है थायराइड हार्मोन का, और जो रिसेप्टर थायराइड हार्मोन्स के होते हैं, जो इंट्रासेल्यूलर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स देते हैं, ये होते हैं हमारे हार्मोन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये सिंथेसाइज और स्टोर होते हैं थायराइड फॉलिकल्स में एज अ पार्ट ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद अगर हम बायोसिंथेसिस एंड रेगुलेशन की बात करें, तो बायोसिंथेसिस एंड रेगुलेशन के केस में जो हमारा T4 और T3 मेन थायराइड हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स होते हैं थायरोनिन के और सिंपल अमीनो एसिड कंटेनिंग आयोडीनेटेड डाइफिनाइल ईथर के। T3 इज ऑलवेज मोर एक्टिव देन T4। जब थायराइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस होता है तो वो थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल नाम का जो पार्ट होता है वहां पर होता है। तो रीजन जो है वो हम ध्यान रखेंगे फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब किस प्रकार से थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है या आयोडीन का अपटेक होता है, तो आयोडीन का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड स्ट्रीम में बाय द फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल थायराइड ग्लैंड में होता है ना, वहां पर आयोडीन एक्टिवली लिया जाता है और ये ल्यूमेन ऑफ फॉलिक्यूलर एपिथेलियल सेल्स में होता है। आयोडीन जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है थायराइड ग्लैंड में एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यहाँ पर जो काम करता है वो Na+ और आई सिम्पोर्ट प्रॉपर तरीके से काम करता है। इस सिम्पोर्ट में आयोडीन आयन जो है आयोडाइड आयन के फॉर्म पर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और इसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, TSH बोलते हैं जिसको, वो ज्यादा प्रमोशन में हेल्प करता है। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन की बात करें या आयोडिनेशन ऑफ टायरोसाइल ग्रुप की, तो जो भी फॉलिकुलर सेल्स पे, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड का फॉलिकुलर सेल्स था उसमें जितना भी ट्रैप हो चुका आयोडाइड आयन है, अंदर जा चुका आयोडाइड आयन है, वो अपना एपिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। अब ये जो ट्रैप्ड आयोडीन है ये ऑक्सीडाइज होता है, आयोडीनियम आयन बनाता है। अब फिर आयोडीनियम आयन जो है वो थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम या हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में आयोडेट से लिंक्ड होता है। यहाँ पर आयोडीन कंबाइन होता है टायरोसिल रेसिड्यू के साथ थायरोग्लोब्यूलिन के और फॉर्म करता है मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोट्रायोसिन। यहाँ पर जो रेसिड्यूज होते हैं वो अभी भी जुड़े होते हैं थायरोग्लोब्यूलिन चेन के साथ में। नेक्स्ट स्टेप में जो आयोडोटायरोसिन का रेसिड्यू है वो कपलिंग करता है, और ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जो स्टिम्युलेट होता है TSH से। यहाँ पर T3 T4 जो है वो कपलिंग करते हैं आयोडीनेटेड टायरोसिन रेसिड्यू के साथ में प्रेजेंस ऑफ थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम के। थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा आयोडीनेटेड रेसिड्यू कपलिंग कर लेता है, वो केस में इसको हम स्टोरेज और रिलीज देखते हैं। तो जो थायोग्लोब्यूलिन होता है वो आयोडीनेटेड टायरोसिल को अपने अंदर रखता है, यहाँ से ये फॉलिक्यूल्स के अंदर जाता है और थायराइड में कोलाइडल फॉर्म पे
स्टोर हो जाता है। टाइम के बाद में सेल्स एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से ब्रेक डाउन होते हैं और लाइसोसोमल प्रोटीएज को रिलीज करते हैं। अब इस केस में बोथ T3 एंड T4 जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और सर्कुलेशन में हमारे पास डीआयोडोनेटेड रेसिड्यूज के फॉर्म पे रीयूटिलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो कोलाइड और प्रोटियोलाइसिस है वो स्टिमुलेट हो जाता है TSH से। पेरिफेरल रीजन है, वहां पर कैसा कन्वर्जन होगा? तो पेरिफेरल रीजन में T4 से मिलता है T3, यानी T4 विल गेट कन्वर्टेड टू T3। मैक्सिमम T4 है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले 1/3 पार्ट ऑफ T4 को कन्वर्ट किया जाता है T3 में बाय लीवर एंड किडनी। और इस पूरी प्रोसेस में जो हेल्प करता है दैट इज आयोडोटायरोसिन डी आयोनाइज एंजाइम। और जो TRH है वो स्टिम्युलेट करता है रिलीज ऑफ TSH फ्रॉम पिट्यूटरी एंड रिस्पॉन्स टू लो सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। TSH जो है वो प्रमोट करता है हार्मोन सिंथेसिस को और रिलीज करता है इंक्रीजिंग थायराइड एक्टिविटी को। देखिए, अगर हम लोग इस कन्वर्जन की बात करें या फिर हम इस सिंथेसिस की बात करें, बायोसिंथेसिस की, कि किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है T3 का, तो T3 के लिए हमारे पास होता है मोनोआयोडोटायरोसिन। मोनोआयोडोटायरोसिन अटैच होगा डाईआयोडोटायरोसिन के साथ। डाईआयोडो मोनो में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो यहाँ आप देखो केवल 3' पोजीशन पे आई लगा है, और जबकि डाई के केस में 3 और 5 दोनों जगह पर आई लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो CH2 वाली चेन है वो यहाँ से ब्रेक होगी। ठीक है, हमारा ये मोनो से आया हुआ पोर्शन हुआ, यहाँ से H और ये CH2 ये अटैच होगा। अब ये CH2 का एक बॉन्ड कार्बन का वेकेंट हुआ, वो ये वाला यहाँ का H उसको मिलेगा, ये बन जाएगा CH3 CH NH2 COOH, ये प्रोडक्ट बन के हमारा बाहर आया। अब रिमेनिंग जो हमारा डाई वाला पोर्शन था जिसमें 3 और 5 दोनों पे आई लगा था, वो ये रहा। ये ऑक्सीजन जिसको अभी हम लोग ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन ये वैसा का वैसा ही है। एंड देन हम लोग अपना डाईआयोडोटायरोसिन वाला पोर्शन इसमें अटैच कराए। अब डाई यहाँ था और एक यहाँ से आया मोनो, मतलब 3 हो गए, तो ट्राईआयोडोटायरोनिन का कंपाउंड हमारा डेवलप हुआ। इसी को हम लोग फॉर्म में T3 बुलाते हैं। हमारे पास एक चीज प्रिपेयर हुई है अभी T3। अब हम लोग देखते हैं कि T4 का प्रिपरेशन कैसा होता है। T4 के केस में आप दोनों साइड डाई लेते हैं, पहले मोनो डाई लिया था, इस बार दोनों साइड आपने डाई लिया हुआ है, डाई आयोडोटायरोसिन। इन दोनों डाईआयोडोटायरोसिन में से हम लोग अगेन सिमिलर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। एक साइड से CH2 का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये H इसके पास गया तो ये बन जाएगा CH3, ये CH NH2 और ये COOH, इस प्रकार से। अब ये वाला O, इस O को हम लोग हमारे समझने के लिए ब्लू कलर से हाईलाइट करते हैं, ये रहा O और ये रहा ये O। ठीक है, बाकी सारा कुछ हमारा एज इट इज है। तो ये एक आई, एक 2 आई, ये ठीक है, और यहाँ पर तीसरा और चौथा आई, तो इस प्रकार से 4 आई हो गए, तो ये बन गया टेट्रा। और हमने इसको एक्सप्लेन करने के हिसाब से नंबरिंग भी कर दिया, 3 and 5 और 3-5 टेट्रा आयोडोटायरो। देखिए रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है दैट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हाइपोथैलेमस को। देन ये आता है अपने एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन में, फिर थायराइड, इसके अंदर आता है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से हमें 2 चीजें मिलती है, T3 और T4। अगर हम T4 को कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है T3 और RT3 में। इसके अलावा बीच में जब हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए काम हो रहा होता है, उस समय यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी गेट्स कन्वर्टेड टू थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर जब प्रोसीजर हो रहा होता है देन यहाँ पर एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है विच इज नोन एज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। यही हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। और अगर हम ये T4 T3 को रिवर्स करें, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है और वापस से वो हाइपो
थैलेमस में जाता है। तो जो रेगुलेशन होता है थायराइड हार्मोन सिक्रीशन का, वो इस तरह से वर्क करता है। अब जो सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन का फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, उसका बढ़ावा कौन देता है, उसको स्टिम्युलेट या इंक्रीज कौन करता है, टीएसएच। टीएसएच जो है वो सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इसका सिक्रीशन डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में टीआरएच रिलीज हुआ है। जैसे ही थायराइड हार्मोन जो है वो अपना नेगेटिव फीडबैक दे सकता है टीएसएच और टीआरएच को, प्रोसीजर हमारा रिवर्स होने लगता है। ऐसे ही अगर हम T4 की बात करें तो इसका एक पार्ट डीआयोडोनेट होता है, एक्टिवेट होता है T3 और RT3 में। यहाँ पर जो थायराइड हार्मोन है ये डीआयोडोनेट होता है लीवर में, डीएमिनेट और पार्शियली कॉन्जुगेट होता है। सिमिलरली जो फ्री मेटाबोलाइट्स होते हैं, कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो यूरिन और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन थायराइड हार्मोन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मैकेनिज्म एंड सार एक्सेट्रा करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।